कक्षा 12 में पढ़ने वाली एक छात्रा जो बिहार के मुरादाबाद की रहने वाली थी, जो मुरादाबाद का एक छोटा सा गांव होता है कुदरा, वहां की रहने वाली थी। 18 मार्च 2022 को होली का त्योहार मनाकर जब वो नहा रही थी, तभी उसके घर में पीछे से 3 दबंग घुस जाते हैं और उसका नहाते हुए का वीडियो और फोटो बना लेते हैं। और जब इस लड़की को इस बारे में पता चलता है कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं, तो वो तीनों दबंगों का विरोध करती है। और तभी वो दबंग उससे बोलते हैं कि अगर तुमने ये बात किसी को बताने की कोशिश की तो तुम्हारे ये फोटो और वीडियो वायरल कर दिए जाएंगे। तो वो लड़की डर जाती है, सहम जाती है और चुप हो जाती है। उसके बाद वो तीनों बदमाश जो थे, जो दबंग थे, वो इस लड़की के साथ गलत काम करते हैं। और गलत काम करने के बाद ये जो तीनों दबंग होते हैं, ये वहां से चले जाते हैं और लड़की वहां पर रोती रहती है, गिड़गिड़ाती रहती है, लेकिन उसकी कोई सुनने वाला नहीं होता है। जब वो लोग वहां से चले जाते हैं, उसके बाद जब वो रोती रहती है तो सोचती है कि ये सारी बात मैं अपने पापा को बताऊंगी, अपने पिताजी को शाम को बताऊंगी। जब पिताजी आते हैं तो वो सारी बात अपने पापा को बताती है। और पिता और बेटी दोनों लोग ये डिसीजन लेते हैं कि हम दोनों मिलकर पुलिस में जाकर एफआईआर करेंगे, उन दबंगों के खिलाफ, उन बदमाशों के खिलाफ एफआईआर करेंगे। जब पिताजी और बेटी दोनों मुरादाबाद के जो जिला होता है, उसकी जो थाना होता है, वहां पर जाकर पुलिस कंप्लेन दर्ज कराते हैं। जो दरोगा होता है ललित चौधरी, उनकी कंप्लेन को सुनता है, एफआईआर दर्ज करता है, लेकिन वो जो बदमाश होते हैं उन बदमाशों के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेता, क्योंकि वो जो दरोगा था ललित चौधरी, उसने उन दबंगों से पैसे खाए हुए थे, जिसके कारण वह किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं ले रहा था। और कुछ दिनों के बाद खबर आती है, वो लड़की जो जिसका साथ ये घटना हुआ था, गलत काम हुआ था, वो लड़की अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है। इस खबर को सुनने के बाद भी ललित चौधरी ने इस पूरी घटना से कोई सीख नहीं ली। इसके बाद जो ललित चौधरी था, उसने भविष्य में ऐसी घटनाएं, जो एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे डिपार्टमेंट को, पुलिस डिपार्टमेंट को थू करने पर मजबूर कर दिया। इस ललित चौधरी की इस करतूत के बारे में जब आप जानेंगे तो आप भी इसके ऊपर थू ही करेंगे। दोस्तों, ये मैं जो सच्ची घटना आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, ये जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, वह उत्तर प्रदेश का एक जिला है अमरोहा। 3 जनवरी 2023 को एक महिला एसपी कुंवर सिंह से मिलने के लिए उनके ऑफिस में पहुंचती है। और वहां पहुंचकर एसपी जो कुंवर सिंह है, वहां पर बहुत लंबी लाइन लगी थी और इतनी ज्यादा भीड़ थी। तभी उस महिला कांस्टेबल का नाम बुलाया जाता है। तब फिर वो महिला कांस्टेबल कुंवर सिंह के पास जाती है और वहां जाकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फूट फूट कर रोने लगती है। एसपी कुंवर सिंह बोलते हैं कि क्या हुआ, क्या बात है, ऐसा क्यों रो रही हो आप, आपके साथ क्या हुआ है, हमें पूरी कहानी बताइए। तो महिला कांस्टेबल बताती है कि वो महिला कांस्टेबल जो होती है अपनी पूरी आप बीती बताती है। मैं मुरादाबाद जिले का एक थाना लगता है, मैं वहां में हेल्प डेस्क पर काम करती हूँ और इसी बीच एक दरोगा पास से गुजरता है। उस महिला कांस्टेबल को बहुत ध्यान से देखता है। वह महिला कांस्टेबल दिखने में बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। वह दरोगा महिला कांस्टेबल को देख कर बोलता है कि तुम कहाँ की रहने वाली हो। वो महिला बोलती है कि मैं अलीगढ़ की रहने वाली हूँ। और जो दरोगा होता है फिर बोलता, अच्छा बताओ अलीगढ़ का कौन सा गांव है, कहाँ से रहती हूँ। तो वो महिला कांस्टेबल बोलती है कि मैं अपने जो भी जहाँ रहती हूँ अपने गांव का नाम बताती है। इतने में दरोगा हंसने लगता है, बोलता है कि अरे, जहाँ तुम्हारा ये गांव है वही तो मेरा ननिहाल है, मैं तो वहां पे आता जाता रहता हूँ। ये बात सुनकर महिला कांस्टेबल दरोगा से पूछती है कि आपका कौन सा गांव है। तो दरोगा बोलता है आपका जो जिला है उसके ठीक बगल में ही मेरा गांव है। महिला कांस्टेबल बोलती है तो अच्छे, तो बहुत अच्छी बात है सर, हम लोग एक ही जगह के हैं। अब ये तो बहुत अच्छा हुआ कि हम लोग साथ के रहने वाले हैं, तो बातचीत भी सही रहेगी सर। इसके बाद उन लोगों की नाइट ड्यूटी लगती है और नाइट ड्यूटी पर ये दोनों लोग जाते हैं। रिक्शा न मिलने के कारण जो दरोगा था वो महिला कांस्टेबल को बोलता है, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, आपको जहां पर जाना हो आपके रूम के पास छोड़ देता हूँ, आप चले जाइएगा। बोलती ठीक है, अच्छा है।
तो दोनों एक जगह के रहने वाले हैं और उस लड़की को कोई दिक्कत भी नहीं है क्योंकि ये अपने ही प्रदेश के है, तो कोई प्रॉब्लम होने वाली बात नहीं है। इसके बाद ये कहानी आगे बढ़ती है। अब ये जो दरोगा होता है उस महिला कांस्टेबल के साथ नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर देता है। महिला कांस्टेबल को ये पसंद करने लगा था। दोनों की अच्छी खासी बातचीत शुरू हो जाती है, क्योंकि महिला कांस्टेबल को भी उसका व्यवहार अच्छा लगता है और उसकी बातचीत अच्छी लगती है, इसलिए इन दोनों का व्यवहार बन जाता है। और जो महिला सोच रही थी कि ये जो दरोगा है इस ड्यूटी में भी उसको आसान नहीं रहेगी और मैं इसके साथ आती आती रहूंगी तो मेरा डिपार्टमेंट में रौब भी रहेगा, तो महिला अपने फायदे के चक्कर में थी और दरोगा अपने फायदे के चक्कर में था। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। ये महिला उस व्यक्ति जो दरोगा होता है उससे इतना ज्यादा नजदीक हो जाती है कि उससे जो है संबंध बना लेती है। क्योंकि दरोगा बहुत ही बातचीत करने में बहुत धनी था और उसको अपने प्रेम जाल में फंसा लेता है, या फिर ये कहे कि लड़की खुद ही उसके प्रेम जाल में फंस जाती है। इसके बाद मीठी मीठी बातें होती हैं, इन दोनों के शारीरिक संबंध बनते हैं। कुछ दिनों तक इसी तरह चलता रहता है। अचानक कांस्टेबल महिला के पेट में दर्द उठता है। जब वो चेकअप के लिए जाती है तो पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। जब ये बात दरोगा ललित चौधरी को पता चलती है तो दरोगा ललित चौधरी बोलता है कि अभी देखो मैं इस बच्चे के लिए तैयार नहीं हूं और तुम एक काम करो, तुम एबॉर्शन करवा लो। तो महिला बोलती है कि हाँ सर, बात तो सही कह रहे हैं, ठीक है मैं एबॉर्शन करवा लेती हूँ। तो वो महिला मान जाती है और एबॉर्शन करवा लेती है। उसके बाद ये कहानी जब आगे बढ़ती है तो कुछ दिन फिर इसी तरह चलता रहता है, मिलना जुलना, आना जाना, ड्यूटी, नाइट ड्यूटी, डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट। फिर इस महिला के इस दरोगा से शारीरिक संबंध बनते हैं और उसको कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि जब वो शारीरिक संबंध बना दी थी इसमें कहीं ना कहीं कांस्टेबल जो महिला थी उसको भी फायदा था और वो भी अपने दिमाग में कुछ सोच रही थी। तभी कुछ दिनों के बाद उसके पेट में फिर दर्द होता है, तो फिर महिला दरोगा को फिर से पता चलता है कि वो दूसरी बार प्रेग्नेंट हो गई है। दरोगा बोलता है कि ये अभी सही समय नहीं है, अभी तुम एबॉर्शन करवा लो। वह महिला कांस्टेबल भी उससे प्यार करने लगी थी, इसलिए वो बात मान लेती है और एबॉर्शन करवा लेती है। और फिर कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। कांस्टेबल उस दरोगा के घर पर गई हुई थी, जो कि आना जाना तो था ही। तो उस दरोगा के घर पर जब थी तो दरोगा के मोबाइल की रिंग बजती है, तो वहां पर कोई होता नहीं, दरोगा किसी काम से बाहर गया। तो वो फोन उठा लेती है, तो बाहर से एक लड़की की आवाज आती है कि तुम कौन हो। तो महिला कांस्टेबल बोलती है कि आप कौन बोल रही हैं। तो बोलती है कि तुम कौन बोल रहे हो। तो कहते हैं आप कौन बोल रही हैं। तो बोलती है मैं दरोगा ललित चौधरी की वाइफ बोल रही हूँ। ये आवाज सुनकर महिला कांस्टेबल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसको विश्वास नहीं होता है कि दरोगा ललित चौधरी ने उसको धोखा दिया है, वो मैरिड है, शादीशुदा है। ये बात सुनकर दरोगा ललित चौधरी जो होता है वो अपने घर पर वापस आता है और महिला कांस्टेबल उससे सवाल करती है कि आप शादीशुदा हो, आपने मेरा गलत फायदा उठाया, आपने मुझे धोखा दिया है, आपके पास पहले से ही आप शादीशुदा हैं। तो बोलता नहीं, कोई बात नहीं, मैं अपनी पहली पत्नी को तलाक देकर तुमसे शादी कर लूंगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ये महिला कुछ दिनों का छुट्टी लेकर अपने गांव चली जाती है। वो महिला कांस्टेबल जो होती है वो किसी का घर तोड़कर अपना घर नहीं बसाना चाहती थी। और जब वो गांव जाती है तो वहां पर उसकी शादी की बात होती है और शादी की बात शुरू होने के बाद वहीं पर उसकी एंगेजमेंट हो जाती है। जिस लड़के से उसकी एंगेजमेंट थी वो अच्छी खासी नौकरी कर रहा था और लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी हो जाती है। फिर 2-3 महीने के बाद जब वो महिला कांस्टेबल अपने थाने में वापस आती है तो वो दरोगा ललित चौधरी फिर से उससे शारीरिक संबंध बनाना चाहता था और उसको दोबारा फिर से उसी पटरी पर लाना चाहता था। तो लड़की बोलती है कि मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है, मेरी शादी होने वाली है, अब मैं आपसे बातचीत नहीं कर सकती, प्लीज आप मुझे परेशान ना करें। ललित चौधरी ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है और गुस्से में आकर उससे बोलता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं ही तुमसे शादी करूंगा, तुमने किसी और से शादी करने के बारे में सोचा तो कैसे सोचा। तो वो जो महिला कांस्टेबल होती है वो घबरा जाती है और उस दरोगा से बोलती है कि आप शादीशुदा हो, आपने मुझसे ये बात कैसे छिपाई, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ, मैं किसी का घर बर्बाद नहीं कर सकती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, अब आपका और मेरा कोई मतलब नहीं है और मुझसे मिलने की आप कोशिश भी मत करना,
तो दरोगा जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, तुम मेरे घर पर आओ, रूम में बैठ कर हम लोग आराम से बात करेंगे। तो महिला कांस्टेबल भी जो होती है वो उसके घर पर चली जाती है, और जैसे ही वो घर पहुंचती है वो दरवाजा बंद करता है, इसको महिला कांस्टेबल को बहुत मारता है और बोलता है कि तुमने मुझे प्यार में धोखा दिया है और मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। तो उसको गुस्सा इतना ज्यादा हो जाता है कि उसको बहुत मारता है। फिर वो बोलती है कि ठीक है, आप मुझे मार रहे हैं, मैं आपकी कंप्लेन करूंगी। तो वो और ज्यादा गुस्से में हो जाता है, तो महिला कांस्टेबल को और ज्यादा मारता है। इस तरह से जब वो किसी तरह से अपनी जान छुड़ाकर वहां से भाग जाती है और अपने सहपाठियों को जो उस थाने में होते हैं वहां पर सबको अपनी बात बताती है, तो वहां पे उसके सहपाठी उससे बोलते हैं आप एसपी कुंवर सिंह से मिलिए, वही आपकी कुछ मदद कर सकते हैं। तो जो महिला कांस्टेबल होती है एसपी कुंवर सिंह से मिलने के लिए उनके ऑफिस जाती है, लेकिन वो जो महिला कांस्टेबल थी उन पर उसको ज्यादा भरोसा नहीं था, क्योंकि पहले भी वो कई कंप्लेंट कर चुकी थी, लेकिन जो बड़े ऑफिसर थे वो उस दरोगा के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। तो एसपी कुंवर सिंह को वो सारी बातें अपनी बताती है। जब कुंवर सिंह को ये बात पता चलती है तो बहुत गुस्से में हो जाते हैं और दरोगा के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर देते हैं। दरोगा के खिलाफ एक्शन लेते हैं और पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में जब ये बात जहां जहां पता चलती है, उस दरोगा के लिए हर जगह थू-थू हो रही थी, उस दरोगा की हर जगह बदनामी हो रही थी। कैसे एक रक्षक भक्षक बन गया। जब डिपार्टमेंट में ऐसा हो रहा है तो आम जनता के साथ ये दरोगा, ये लोग क्या करते होंगे। पुलिस ने उस दरोगा को ढूंढने लगती है। वो दरोगा अभी तक फरार है, अभी भी उस दरोगा का कुछ पता नहीं चला है। दोस्तों, ये कहानी, ये खबर, ये घटना बताने का मतलब किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं था। मैं आपको सचेत और आपको जागरूक करना चाहता था, और लड़कियों को भी जागरूक करना चाहता था कि वो पहले संबंध बनाती हैं अपने फायदे के लिए और फिर फंस जाती हैं। दोस्तों, आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें। अगर पुराने हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह की कहानियां मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूं। धन्यवाद दोस्तों।